जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। ख्वाब से भी है बड़ी मेरे देश। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, दो शब्द हैं, दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत आई और यहाँ के लोगों से वो असीम प्रेम कर बैठी, और यहीं आगे का उन्होंने अपना जीवन बिताया और अनेक महान कार्य किया। ओ माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ। जहाँ मेरा है वो जहाँ, माँ मेरे सर पे तेरा आसमां। माँ तुझसा है कोई दूसरा कहाँ, तू सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है, सबसे प्यारी भारत माँ, मेरी माँ भारत माँ। तू ही मेरी पहचान, मेरा पता, तुझसे अलग होकर जाऊं कहाँ, तू ही बता। तुझको समर्पित हर कर्म है मेरा, तेरी करूं आराधना, तू ही धर्म है मेरा, तू ही धर्म है मेरा। तुझसे जुड़ी सारी मेरी खुशियाँ, सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है, सबसे प्यारी मेरी भारत माँ।
सपने आज सच होने लगे हैं। हर दिशा में कामना के दिए जल उठे हैं। द्वार खोले दो नयन कब से खड़े हैं। और कितनी मंजिलों के नए पथ बने हैं। क्यों भला फिर मैं कहीं जाऊं। मैं तेरी खातिर क्यों ना दुनिया को यही लाऊं। हाँ, तेरे हाथ की रोटी सी खुशबू कहाँ। तू सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है। सबसे प्यारी मेरी भारत माँ। मेरी माँ भारत माँ है। सबसे प्यारी मेरी भारत माँ।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. I love my country I love my country and I am proud of and I am proud of its rich its rich and varied heritage. and varied heritage. I shall always strive I shall always strive to be worthy of it. to be worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all elders and all elders respect respect and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I pledge my devotion I pledge my devotion. in their well-being In their well-being and prosperity alone and prosperity alone lies my happiness. lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन। अखिल विश्व के मेरे आत्मस्वरूप प्रार्थना प्रेमी ईश्वर के उपासकों, मानवता के महान पुजारी योगेश्वर भगवान राष्ट्र संत श्री टुकड़ोजी महाराज ने विश्व कल्याण हेतु आज के युग का पवित्र शांति संविधान बनाया है। वो है सामुदायिक प्रार्थना। संबंध मानव जाति का स्पंदन तथा सभी धर्म पंथ संप्रदायों की प्रार्थना का सार एवं झांकी है ये दिव्य सामुदायिक प्रार्थना। गॉड, अल्लाह, ईश्वर की ये है प्रार्थना, प्रेयर, इबादत, आराधना। ये सभी जिसमें समाये वो है यह सामुदायिक प्रार्थना। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ओ वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, ओ उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र
पद मिळण्याकरिता ज्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांना सर्वप्रथम मी वंदन करतो. भारतरत्न मदर तेरेसा इंग्लिश स्कूल यांच्या पूर्ण टीचर्स तसेच सर्व स्टुडंट्सचे देखील मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आपण सर्वांनी जो मला मान दिला त्याबद्दल गंगापूर पोलीस स्टेशन तसेच आमचे सर्व स्टाफ यांच्यातर्फे पण धन्यवाद व्यक्त करतो. सर्वांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली सर्वांनी त्यांच्या थोर विचाराचा बल्ली किथे है? ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
Bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Bring it back on it. Push it back on it, bring it back on it. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it.
तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। हर घर तिरंगा। इंडिया 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 इंडिया। केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा।
students of Red House are going to perform before you a tableau on Indian women before and after independence. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय महिलांनी अनेक अभूतपूर्व कार्य केले. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेले योगदान खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून अनेक स्त्रिया लढल्या आहेत. जसे मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी. नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार. सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी. सरोजिनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी. सरोजिनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी. उनकी हर एक कविता में एक चुलबुलापन होता था. ऐसा लगता था कि उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है. मैं सावित्रीबाई फुले, मैंने और मेरे पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर सन 1848 में भारत का पहला महिला विद्यालय शुरू किया. पूरे समाज के खिलाफ जाकर हमने जातिवाद और स्त्री पुरुष समानता के लिए आवाज उठाई थी. लोगों के ताने और पत्थर तक खाए थे. राजपतूर, आमच्या माईंनी माझ्या अंगाला हात लावला नाही तर माझ्या अंगाला हात लावणारे तुम्ही कोण? पुण्यांदा माझ्या वाटत या तर महिषासुरासारखा पाडून ठेवीन. अनेक स्त्रियांनी स्वतंत्रतापूर्व काळात आपल्या देशाचा पाया भक्कम रोवला. स्वातंत्र्यानंतर देखील अनेक महिलांनी भारताला सशक्त बनवले. जसे भारताची पहिली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी. चला तर पाहू त्यांच्या जीवनातील एक सुंदर अनुभव अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोबत. अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसे दिखता है आपको? मैं बगैर झिझक कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा. नाटक देखो, आजादी का नाटक देखो. बेहद कोशिशों और कुर्बानियों के बाद भारत को स्वातंत्र्य मिला. आज आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को आज़ादी का क्या अर्थ है ये समझ आया या नहीं, ये देखते हैं. अरे बंद करो ये आजादी का नाटक, बहुत सुन लिया. क्या किसी को पता भी है आजादी होती क्या है? आपको पता है? आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता. तो चलिए हम आपको ले चलते हैं गाजियाबाद के उन कुछ गलियों में जहां लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं. आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं. आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है अधिकार. अधिकार, अधिकार. और मोहतरमा आपके लिए आज़ादी क्या है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है अभिलाषा. अभिलाषा, अभिलाषा. और मोहतरमा आपके लिए आज़ादी आखिर क्या है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब है आवाज. आवाज, आवाज. आवाज. ओ अच्छा, तो ये अपनी आवाज उठाना चाहती है. तो देखा आपने, आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ की जनता के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं.
चुटकी चुटकी, तेरी दीदी ने 12वीं में टॉप किया है, जल्दी से मुंह मीठा कर। लो दीदी, आप भी मुंह मीठा करो। पापा ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। क्या रिश्ता? अभी तक मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मेरे करियर का क्या होगा? मेरी अभिलाषाओं का क्या होगा? तो देखा आपने, इस तरह हजारों लाखों अभिलाषाओं को रोज इस देश में दबाया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज, स्टिंग ऑपरेशन में हुआ नेताजी का पर्दाफाश और इस ट्वीट को मिले हजारों लाइक्स। हे भगवान, नेताजी ई का हो गया? आपका वीडियो तो वायरल हो गया, अब क्या होगा? ये वायरल क्या होता है बे? जब इस देश की पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ये देश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये जनता की आवाज हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? डीएसपी को फोन लगाइयो तो। ये लीजिए नेताजी। हाँ डीएसपी, ये वायरल क्या लगा रखा है, संभालिए तो जरा। तो देखा आपने, अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पर दोस्तों, शिकायत करना तो बहुत आसान है, पर बदलाव लाना मुश्किल। पर बदलाव आएगा, हम लेकर आएंगे बदलाव। हम युवा हैं, ये जिम्मा हमारा है। आज़ादी के विकास का महल हमें बनाना है। मात्र एक ही है दिल में देशभक्ति की भावनाओं को जगाना है। हम कर सकते हैं, मुझ में है वो बात, ये विश्वास खुद में जगाना है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। यह रोमांचक सफर एक टैबलो द्वारा। स्वागत है देवियों और सज्जनों, चंद्रयान मिशन की महत्वपूर्ण यात्रा में। तो चले चांद की सैर करने। हम सब के लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। चंद्रयान 1 हमारी पहली मिशन ने चांद की सतह की पिक्चर कैप्चर करने और उसके खनिज के स्ट्रक्चर का अध्ययन करने का उद्देश्य रखा था। हमारी सभी टीम ने चंद्रयान 1 के लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना किया और इससे भारत के अंतरिक्ष सफलता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। चंद्रयान 1 की सफलता ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंतरिक्ष खोज में और भी बड़े बड़े उद्देश्य की स्थापना की। Chandrayaan 2, a unique saga aimed at exploring the lunar south pole and discovering the presence of water ice. चंद्रयान 2 मिशन हमारे अनुसंधान क्षेत्र की नई ऊंचाइयों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हम चांद पर एक स्थायी उपस्थिति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केसीवन जी, आपकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने हमें गर्वित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश इनके जैसे वैज्ञानिकों से गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री जी, हमने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया है और आपके साथ होकर मेरी और भी ताकत बढ़ती है। कहते थे लोग जो
काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके देखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां शाबाशियाँ। चंद्रयान 3 अगले अध्याय में सतह की पूरी जांच और विश्लेषण की दिशा में प्रोसीजन लेकर गया, जो चांद की संरचना की अधिगम को बढ़ावा देने के लिए था। चंद्रयान 3 की सफलता हमारे वैज्ञानिक समुदाय की समर्पणा और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष की गहरी उपस्थिति का परिणाम है। Chandrayaan 3 mission opens new doors in our exploration, not only for India but also for the entire global community, providing a better understanding of the moon's mysteries. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो भरने वायो। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान मिशन हमारे वैज्ञानिक योग्यता का प्रतीक है और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करता है। चंद्रयान 3 मिशन एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे अंतरिक्ष खोज के प्रति हमारी समर्पण की प्रतिज्ञा की ओर। हम नए खोज के साथ चांद की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू सके। सभी महिलाएं और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक नया अध्याय प्रस्तुत करते हैं, गगनयान। ये वह 3 शूरवीर व्यक्ति है जो गगनयान के माध्यम से जल्दी अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलेंगे, जिन्हें हम कहलाएंगे गगन नर्ड्स। From the beginning of Chandrayaan to the success of Chandrayaan 2 and 3 and the anticipation of Gaganyaan, our collective efforts have shown what is possible. हमारा संदेश ब्रह्मांड को सुनाई देता है। आकाश की सीमा केवल एक मानव योजना है। With inspirational closure as if indicating that just as this mission propelled us into the unknown, our journey continues fueled by the spark of curiosity, illuminated by the light of discovery and guided by the resolute determination of our scientific community. हमारी तैयारी मिशन गगनयान के लिए अब शुरू हो चुकी है। हम अंतरिक्ष में सफलता पाने के लिए पूरी स्थिरता और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। हमारी प्रतीक्षणा अत्यधिक योग्यता और दृढ़ साहस की मांग करती है। हम अंतरिक्ष में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य न केवल अंतरिक्ष के अनगिनत रहस्यों का पता लगाना है, बल्कि हम अपने देश और मानवता के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करने का भी आदर्श प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपका संकल्प और समर्पण हमारे गगनयान मिशन के सफलता की कुंजी होगी। हम सबके लिए आपकी
सफलता की कामना करते हैं। जय हिंद। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल। Students of Greenhouse would like to present before you a short tableau on the theme Desh Rangila Festivals of India. प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं उस भारत से आता हूं जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। भारतीय त्योहार राष्ट्रीय उल्लास, उमंग और उत्साह के प्राण हैं। विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। आओ अब तुम्हें भारतीय त्योहारों की एक झलक दिखलाए। महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा सण अशी ओळख लाभलेला गणेशोत्सव। गणपती बाप्पा Yes. साहस और संस्कृति का प्रतीक है ये दही हांडी उत्सव। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा।
तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मत की तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं नैना जोड़े, हाँ, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। देशभरामध्ये रमजान मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। जगभरातील ख्रिस्ती बांधव आज ख्रिसमस मोठ्या उत्साहात साजरा करतायत। मुंबई, वसई, गोव्यात ख्रिसमसची धूम पाहायला मिळते। तारा रंगीला तारा रंग दे बिछुए तारी बात तारा रंगीला तारा रंगीला तारा रंग दे बिछुए तारी बात होलिया में उड़े रे गुलाल कइयो रे मंगे तुझसे होलिया में उड़े रे गुलाल कइयो रे मंगे तुझसे अरे होलिया में उड़े रे गुलाल कइयो रे मंगे तुझसे होलिया में उड़े रे गुलाल कइयो रे मंगे तुझसे। बैसाखी सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है। असम भर में आज रोंगाली बिहू मनाया जा रहा है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके दिए हैप्पी दिवाली। यही सभी त्योहार हमें एक रूप और अखंड बनाए रखते हैं। इसलिए आओ आज इंसान बने, एक प्यारा हिंदुस्तान बने। हिंदुओं में राम तो मुस्लिम
मुस्लिमों में कलाम बने, मिटाकर मन का द्वेष, दिल से सबका सम्मान करे। आओ आज इंसान बने, एक प्यारा हिंदुस्तान बने, एक प्यारा हिंदुस्तान बने। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। Welcome to one and all, honorable chief guest, parents, respected Reverend Father, HM, teacher, and all my dear friends, as we are all gathered here today to celebrate the 76th Independence Day of our beloved nation. It fills my heart with great pride to speak about India's journey towards becoming a world power. India has come a long way since gaining independence in 1947, and it is evident that our country is moving steadily to be global force and will be reckoned as a developed nation. Firstly, let us look at India's impressive economic growth. Our country has shown remarkable strides in economic. Firstly, let us look at India's impressive economic growth. Over past few years, our country has witnessed significant result in various sectors, from agriculture to service and manufacturing, with large-scale workforce. And India has emerged as a hub for pharmaceutical, information technology, and other industries, attracting global investment and thus boosting our economy with other developed nations like USA and Russia. Demographic advantage. India's demographic advantage has played a crucial role in India's ascent. Our young and dynamic population with vibrant workforce which drives innovation, creativity and productivity. This demographic dividend position of India acts as a promising player in the global economy. India has shown remarkable strides in science and technology, with successfully contributing to space exploration, medicine, renewable energy and information technology. We have demonstrated our potential to innovate and excel on the world stage. India's military strength has grown stronger with the time. We have well-equipped armed force and focus on modernization, which protects our nation's security and maintain peace in the region. Our capabilities serve as a deterrent against any threat to our sovereignty. India's soft power and cultural influence has left indelible mark on the world. Our rich heritage, diverse culture and tradition is very famous all over the world. Many tourists from the world are attracted to our country for attracting sources like our ritual, custom, tradition, be like dance, festival and clothing. India's accomplishment in space exploration are a testament to India's scientific progress. With successfully completed mission to Moon, Mars and beyond, we have capability to showcase our research in space technology. As we all stand at the crossroad of becoming world power, we, all the citizens of our country, should collectively take efforts, do hard work, sustain development and strive for excellence. On this occasion of Independence Day, I would like to conclude my speech with a small slogan. Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Anusandhan, Jai Vigyan. Thank you. कि क्या मेरी
कहानी है। हमारी तो पहचान बस इतनी ही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शुभ प्रभात आदरणीय व्यासपीठ, राज्य के प्रमुख अतिथिगण, आदरणीय रेवरेंड फादर्स, मुख्याध्यापिका माध्यमिक विभाग, मुख्याध्यापक प्राथमिक विभाग, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्र दिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस साल हम 15 अगस्त को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं मुर्तजा आयशा, मेरा देश गति से बदल रहा है, इस विषय पर मेरे कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल वर्ल्ड को तहत अपने देश को डिजिटलाइजेशन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। आजकल इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में 89 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, जो विश्व में दूसरी बड़ी संख्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के युवाओं ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। आज अमेरिका जैसे आदि देशों में आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा भारतीय कार्यरत हैं। हमें यह जरूर समझना चाहिए कि उन्नति सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि देशवासियों की मेहनत और उनके सोच पर निर्भर करती है। इसलिए आज हर देशवासी शिक्षा, अनुशासन, आर्थिक विकास और गरीबी को मिटाने के लिए खास तौर पर विभिन्न क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत ने कई सारे परेशानियां देखी है और कई कुर्बानी के पश्चात सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश विकासशील से विकसित होने के मार्ग पर चल पड़ा है। विश्व के 6वें नंबर पर भारत की विशाल अर्थव्यवस्था है। सचमुच मेरा देश गति से बदल रहा है और उन्नति के मार्ग पर पहले से ही चल पड़ा है। भारत ने कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया ताकि अच्छी फसल उगाई जा सके। अनाज उत्पादन और खाद्य सामग्री में भारत प्रथम स्थान पर है। जैसे दूध और मक्खन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। गेहूं और चावल में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत सोने जैसे पदार्थ को आयात करने में भी सबसे बड़ा देश है। भारतीय रेलवे संसार का सबसे विशाल नेटवर्क में से एक है। देश के कई समीकरण बदले हैं और नया कानून व्यवस्था होने में बदलाव आए हैं, जो देश के नींव को और मजबूत बना रहा है। भारत के निर्यात बाजार में वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।